हेलो बच्चों मैं आज क्लास 10th का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का वीडियो का सेकंड पार्ट देने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो डेफिनेशन पढ़ी थी व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिर पढ़ा था व्हाट इज नॉन मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। आज हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, 20 मिनट का मान लीजिए, लेकिन आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, एक्टिविटी की हिसाब से सबसे ज्यादा एक्टिव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये जो सीक्वेंस है ये एक्टिविटी है। ऊपर वाले केमिकल एक्टिव है, नीचे वाले केमिकल जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, एक चीज और भी है प्लेटिनम, ये केमिकली एक्टिव नहीं है। तो इन केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल एक्टिविटी के हिसाब से मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी केमिकल ऑफ मेटल, हमको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। बेटा आपको बता दूं, जितने भी मेटल हैं दे हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। जितने भी मेटल ये सब इलेक्ट्रॉन देते हैं, किसी के लास्ट में 4 और 5 भी होते हैं, वो बात का रीजन है, वो आगे का हम आपको बताएंगे, वो हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो लास्ट में भी 1, 2, 3 है तो वो इलेक्ट्रॉन पक्का देंगे। 1 है तो +1 होगा, 2 है तो +2 हो जाएगा, 3 है तो +2 हो जाएगा। ऐसे ही 5, 6 वाले भी कुछ मेटल की तरह काम करते हैं। लेकिन इन जनरल द एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन नोन एज मेटल, मेटल की डेफिनेशन है। तो ये सब के सब मेटल है। इसके लास्ट में 1 है, 1 है, 1 है, इस क्लास में 2 है, 2 है, इस क्लास में 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 and 3 होता है। कॉपर में 1 and 2, सिल्वर में 1 है ना, गोल्ड में 1, इस तरह से 3। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एंड ऑल दे ऑल आर बिहेव एज ए मेटल, ये सब के सब। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके है ना, सोनोरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम पहले उसमें बहुत डीप में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जहां कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये रिएक्शन करते हैं हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजों से। तो आप सुनाएं, लेकिन ये सब के सब इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो कुछ जल्दी देते हैं, कुछ देर में देते हैं। जो जल्दी देते हैं वो जल्दी रिएक्शन करते हैं, जो देर में देते हैं वो स्लो रिएक्शन करते हैं। तो ऊपर वाले लिथियम, सोडियम फास्ट इलेक्ट्रॉन देते हैं और सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम स्लो इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसलिए ये सब के सब ऊपर वाले हाईली एक्टिव है और नीचे वाले लेस केमिकल एक्टिव है। जो केमिकल एक्टिव होते हैं वो कंडक्टर कम होते हैं, और जो केमिकल एक्टिव नहीं होते वो कंडक्टर होते हैं। तो ऊपर वाले लेस कंडक्टर है और नीचे वाले कॉपर, सिल्वर, गोल्ड बहुत अच्छे कंडक्टर है। उल्टा होता है, जो केमिकल एक्टिव होंगे वो कंडक्टर कम होंगे, और जो केमिकल एक्टिव नहीं होंगे वो कंडक्टर अच्छे होंगे। तो नीचे वाले, ऊपर से नीचे आने पर केमिकल एक्टिविटी ये कम होती जा रही और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी कंडक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। इसमें हमको प्रॉपर्टी नंबर 1 पहला पढ़ना है, एक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि हम दे सकते हैं एयर में भी ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो इससे हम यदि रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, तो आपको बता दें कि सोडियम, पोटेशियम ये हाईली एक्टिव है। क्या है ये? हाईली रिएक्टिव एंड इजीली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड कैचेस फायर, एंड कैचेस फायर, एकदम जल जाती है, यानी कि बर्न कर जाती है। बर्न यानी कि दे आर हाईली रिएक्टिव, बर्न विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म Na2O and K2, sodium oxide and potassium oxide.
सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए सोडियम 2 ले रहा और ऑक्सीजन 1। इसको हम बैलेंस कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन 2 है तो हमने इसको 2 कर लिया, ये 2 to the 4 हो गया, तो ये 4 कर लिया, ये 4 कर लिया और ये 2 कर लिया। इस तरह से ही बन गया। आपको बता दें, सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर, और ये क्या करती है, बर्न एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पर ये जल जाती है ऑक्सीजन में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। सो इट emerged into, so it keep emerged, डाल देते हैं into केरोसिन, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। किसको? सोडियम एंड पोटेशियम को, क्योंकि ये हाईली एक्टिव है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। अब ये हो गया फर्स्ट, यानी कि फायर करता है। क्या करता है? कैचेस फायर, कैचेस फायर। लेकिन मैग्नीशियम कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, ये हीट करने पर, क्या करने पर? हीट, एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस, जैसे ही हीट करेंगे प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैग्नीशियम को जलाएंगे, रेमेन जलाइए तो वो हीट के साथ जलेगा फुलझड़ी की तरह, और मैग्नीशियम, और जो आपने दिवाली पे क्रैकर्स बनते हैं जो वो मैग्नीशियम के उस पर पाउडर लगाया जाता है, तो वो क्रैकर वाली वो लाइटिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यानी कि ये हो गया हमारा रूम टेम्परेचर पर ये ऑक्सीजन सिलेक्शन करता है, और ये हीट करने पर करता है। अब ये हीट करने पर, लेकिन हीट करने पर ये हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके बाद हमारा एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये हीट करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर, या हीट करने पर। जैसे ही हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं Al2O3 में, ZnO में, और Fe, बेटा Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 भी होता है, और Fe की वैलेंसी 3 भी होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये 2 और 2 तो FeO बनता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो ये 2 यहां आता है, यहां तो आपने पढ़ा होगा, तो ये 2 3 6 3 to the 6 हो गया, तो ये बनता है Fe2O3। ये 2 ऑक्सीडेशन नंबर वाला है और ये 3 वाला है, और ये दोनों जब आपस में एक ही साथ एक बनते हैं तो ये FeO भी बनता है और Fe2O3 भी बनता है, और इसको मिला के हम लिख देते हैं Fe3O4, Fe3O4। और आप चाहो तो इसको बैलेंस ऐसे कर सकते हैं, Al2 है 2 कर लिया, O3 है, अगर इसको 2 करते हैं ये 4 हो गया, Al4 हो गया, O3 to the 6, 3 to the 6, ये बैलेंस हो गया। और ये हमारा इस तरह एक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर, यानी कि ये जो शुरू की चीजें हैं ये बहुत मतलब रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं और आग प्रोड्यूस करती हैं।
बंद के साथ। लेकिन मैग्नीशियम हीट देने पर, यानी फुलझड़ी अपने आप में जलती, गर्म करनी पड़ती है, हीट देने पर ये बर्न करती है एंड प्रोड्यूस मैग्नीशियम, हीट एंड लाइट। अब आओ उसके और आगे, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये सब। तो एल्युमिनियम और जिंक ये जो है हीट करने पर हीट प्रोड्यूस नहीं करते, लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन दे कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है तो Al2O3, जैसे Fe2O3 ऐसे Kl2O3। जिंक की वैलेंसी 2 है तो और ऑक्सीजन की ZnO। आयरन की वैलेंसी 2 भी है 3 भी है तो 2 से FeO, 3 से FeO, ये दोनों मिक्सचर बन जाते हैं और इसको कंबाइंड फॉर्म में 2 and 1 3 Fe3 और 3 and 4 Fe3O। तो Fe3O4 इज द मिक्सचर ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। दो फॉर्मूले को मिला के ये बना है और इस तरह आप सुनिए। लेकिन कॉपर, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते बिकॉज दे आर इनएक्टिव, ये रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने यहां से लेके यहां तक के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कि ये लेस रिएक्टिव है, रिएक्ट इनर्ट, इनको हम कॉइन बनाने का काम, इनको कॉइनेज, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ऑल्सो नोन एज कॉइनेज मेटल, यानी कि सिक्के बनाने का काम आते हैं। और सिक्के खराब नहीं होता, आपने देखा होगा सिक्कों में जंग नहीं लगती है, इसलिए इनको कॉइनेज, यानी कि इससे इसमें ऑक्सीडेशन इनका नहीं होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर या नॉर्मल कंडीशन पर। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई किसकी, मेटल की, किससे, ऑक्सीजन ऑफ एयर से। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, एक्शन या रिएक्शन एक ही बात है, एक्शन विथ वाटर। बेटा जो बहुत एक्टिव है वो कोल्ड वाटर में रिएक्शन कर जाएंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट इन कोल्ड वाटर, और हॉट रिएक्टिव, ठीक है, रिएक्टिव मेटल या हाईली रिएक्टिव के बाद वो हॉट वाटर में, और लेस रिएक्टिव स्टीम में, लेस रिएक्टिव। अब सुन, यदि कोई एलिमेंट, यदि कोई मेटल रिएक्टिव है बहुत ज्यादा तो वो ठंडे पानी में रिएक्शन कर जाएगा। और क्या होगा, मेटल जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, ये वाटर में रिएक्शन होगा। जो भी मेटल हाईली रिएक्टिव होंगी वो कोल्ड वाटर में रिएक्शन करेगी, तो ऊपर वाली हाईली है, तो सोडियम और पोटेशियम कोल्ड में करेगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम हॉट में करेंगे, आयरन जिंक भी करेंगे, लेकिन कॉपर सिल्वर जो है स्टीम में रिएक्शन करेंगे, एल्युमिनियम स्टीम में करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वाटर है वो या तो 1 कोल्ड होगा, नंबर 2 हॉट होगा, नंबर 3 स्टीम होगा, मतलब इतना गर्म करें कि भाप बन जाए। ये 3 तरह से ये रिएक्शन करेगा। अब नंबर 1, उसमें हम पढ़ते हैं नंबर 1 कोल्ड में, तो मालूम है सोडियम पोटेशियम कंबाइंड विद कोल्ड वाटर, कंबाइंड विद कोल्ड वाटर, कैसा वाटर है, कोल्ड, क्या बनेगा, NaOH, क्या बनेगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन, तो N की जगह N। अब यहां पर H हमने यहां बैलेंस कर लिया, इसको हमने 2 कर दिया,
तो ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया। सिमिलरली यहां भी हमने 2 कर दिया, यहां भी 2 कर दिया, तो ये हो गया 2KOH प्लस H2, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम एंड पोटेशियम आर बेसिक इन नेचर। कैसी नेचर की है? सोडियम पोटेशियम आर बेसिक इन नेचर। कैसे मालूम ले सके भाई? वाटर के साथ यदि एसिड बने तो वो समान एसिड है, क्योंकि वाटर का नेचर न्यूट्रल होता है, और यदि बेस बने तो ये बेस हो गया। तो सोडियम पोटेशियम यहां पर कैसा कैरेक्टर दिखा रहे हैं? यहां पर बेसिक दिखा रहे हैं। जनरली मोस्ट ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, मोस्टली बेसिक होती है, लेकिन कुछ एम्फोटेरिक होती है, यानी कि एसिडिक भी होती हैं और बेसिक भी होती हैं। वो अभी हम आपको लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया, किससे? सोडियम पोटेशियम से। किस में हुआ ये? कोल्ड वाटर में। अब हम करते हैं हॉट वाटर में। तो आगे बढ़ जाते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं। अब मैग्नीशियम कंबाइंड विद वाटर, कैसा वाटर? हॉट वाटर। यहां ठंडा गर्म करते जाओ, वी गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसको हम 2 है, ये 2 कर लिया, ये 2OH और बैलेंस हो गया। तो ये बन गया हमारा, कब बना? ये बना कोल्ड वाटर में और ये बना हॉट वाटर में। यदि इसकी जगह हम नीचे की बात करें, एल्युमिनियम जिंक नीचे वाली, तो एल्युमिनियम जिंक बहुत कम रिएक्शन करते हैं, यानी कि स्टीम से करते हैं, तो और ज्यादा हम इसको हीट। अब थर्ड केस आ रहा, ये हो गया हमारा सेकंड का सेकंड। अब सेकंड का थर्ड स्टीम देखिए, सुनिए, एल्युमिनियम जिंक मिलाया हमने इसमें H2O। कैसा H2O है? ये थर्ड भाप है, स्टीम। तो क्या बनेगा? AlOH का होल थ्राइस प्लस H2। AlOH का होल थ्राइस प्लस, ऐसे ही हमने मिलाया यहां H2O, ZnOH का होल ट्वाइस प्लस H2। और इसको हम बैलेंस कर सकते, जैसे मान लीजिए इसको हमने कर दिया 2 कर दिया, ये 2 कर दिया, ये 3 2 6 6 हो गया, 6 6 6 Al है, H 3 और 2 5 है, 3 और 2 5, 3 और 2 5। यदि हम इसको 3 कर दें, ये 3 हो गया, H हमारा 3 2 6 हो गया, वो 3 2 6, इसको 3 कर दिया, बैलेंस हो गया। 3 2 6, 3 2 6, नहीं अभी नहीं हुआ। AlOH का होल थ्राइस 3, AlOH का होल थ्राइस। तो मैं जरा रफ करके देखता हूं यहां, Al प्लस HOH HOH HOH, ये बन गया AlOH का होल थ्राइस। क्या बन गया ये? AlOH का होल थ्राइस प्लस H2, लेकिन कितना है ये? 3। तो इसको करेंगे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया। अब हम ऐसे लिखें इसको, Al3H2O gives AlOH का होल थ्राइस प्लस 3/2 H2। चूंकि रेशियो में नहीं लिखते पूरे में, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2Al 3 2 6 H2O gives 2AlOH
OH का होल थ्राइज 3H2। इस तरह ये बैलेंस हो गया। देखिए 3 to the 6 और 6 12, 6 to the 12, 2Al 2Al, 6 ऑक्सीजन और 3 to the 6 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। इसका मतलब अब आप बताइए, चूंकि ये इजीली बैलेंस नहीं हो रहा था, तो हमने एक हमारा जो वीडियो है हमने उसमें ट्रिक बताई थी, हमने उस ट्रिक से इसको बैलेंस किया और अब हम इसको यहां फाइनल, ये हो गया 2Al 6H2O gives 2AlOH का होल थ्राइज प्लस 3H2। बेटा ये बैलेंसिंग भी सीखनी है। हमारा पहला वाला वीडियो देखिएगा, इस सारे रिएक्शन की बैलेंसिंग का मेथड मैंने आपको सिखाया है। ये रिएक्शन भी मैंने उसमें बैलेंस करा था, तो आप सारे बच्चे ये भी करिएगा, बैलेंसिंग भी सीखेगा और रिएक्शन भी करिएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई है, इससे पहला हो गई हाईली रिएक्टिव मेटल से कोल्ड में, लेस रिएक्टिव से हॉट में, और वेरी लेस रिएक्टिव से क्या हो गया, स्टीम में। और ये हमारे 3 तरह का ये एक्शन विद वाटर हो गया। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 है थर्ड प्रॉपर्टी है एक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। बेटा मेटल, कौन सी मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट HCl, फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस एवॉर्ड। ये कॉन्सेप्ट है। हाईली रिएक्टिव कौन हो जाएगी, ऊपर वाली, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। कोई भी, मैंने जैसे आपसे कहा, मैंने लिया जिंक, क्या लिया, जिंक, इसमें डाला HCl, क्या बनेगा, ZnCl प्लस H2 कैसे बॉन्ड। यदि इसकी जगह हम ले H2SO4, ये डाइल्यूट है, Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। सुनिए, लेकिन ये जो गैस HCl विषय कराएंगे तो लेस रिएक्टिव मेटल कौन कौन है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, एक्सेप्ट इनको छोड़ के बाकी गैस रिएक्शन करती है, बाकी मेटल रिएक्शन करती है, लेकिन इनको छोड़ के, याद रखिएगा। लेकिन इसी के साथ यदि हम डालें विथ HNO3 तो आएगा नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट Mn एंड Mg, कोई रिएक्शन नहीं होगा इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि मेटल रिएक्ट विथ HNO3 and form salt plus H2O plus either N2O और NO2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां हाइड्रोजन की जगह H2O और NO2 निकलेंगे, लेकिन HNO3 जैसे मैंने आपसे कहा कि Cu प्लस HNO3 तो बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O या तो N2O या NO2। इसके लिए बड़ा कंडीशन है, लेकिन ये जो है इससे बहुत अच्छी, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, H2 निकलेगी। नो रिएक्शन, रिएक्शन तो होगा
ठीक है, यहां पर आप ऐसा मानिए कि ये मिलके ये बनाएगी नॉट हाइड्रोजन, ओनली Mn मैग्नीज एंड मैग्नीशियम गैस H2। तो ये कोई भी चीज लेंगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन इसको छोड़ के देखिए, एक्सेप्ट Mn एंड Mg, इसको छोड़िए। क्यों? Mn प्लस HNO3 मिलाया, बनेगा MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब जगह N2O या NO2 और H2O बनेगा। यदि आपने Mg प्लस HNO3 लिया, ये डायल्यूटी है, तो ये बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। वेरी इंपॉर्टेंट। केवल Mg और Mn हाइड्रोजन निकालेंगे एक्शन में, बाकी सारे के सारे मेटल सॉल्ट H2O और नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको लर्न कर लेना इन दोनों को छोड़ के। अगली प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए बेटा, यहां मैं ऐसा कहता हूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। दिस इज द इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। बेटा ये केमिकल की सीरीज है। ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव, नीचे वाले लेस रिएक्टिव। याद रखना। आप सुनिए, ई मेटल, बी मेटेलिक सॉल्ट गिव्स बी प्लस ए मेटेलिक सॉल्ट। ये रिएक्शन होगा। इसका मतलब क्या होगा? ए जो मेटल है वो है हाईली रिएक्टिव, बी जो है लेस रिएक्टिव। आप सुनो, मैंने यहां पे लिखा Zn प्लस CuSO4। तो ए हो गया Zn, बी हो गया Cu और इसका सॉल्ट हो गया CuSO4। गिव्स बी यानी कि Cu, और सॉल्ट ऑफ ए मीन्स ZnSO4, क्योंकि ए की जगह ये हो गया और बी की जगह Cu हो गया। तो यहां बी की जगह Cu हो गया और ए की जगह ZnSO4 हो गया। एक्सचेंज हो गया, मतलब ये कॉपर आ गया और सॉरी जिंक आ गया और कॉपर बाहर हो गया। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन। तो अगली प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कि कॉपर डिस्प्लेस बाय हाईली रिएक्टिव मेथड, यानी कि बी जो है हायर रिएक्टिव रिएक्शन से रिएक्शन करके रिएक्शन करेगी, डिस्प्लेस करके रिएक्शन करेगी। अब जैसे हमने आपने कहा Zn कहां है? ये है। नीचे क्या है? कॉपर। तो ये कॉपर कहां है? नीचे। Zn कहां है? ऊपर। ये है हाईली रिएक्टिव, ये है लेस रिएक्टिव। तो ये हो गया, ये सही हो जाएगा। मान लीजिए हम इसको एक क्वेश्चन देते हैं और आपसे बोलते हैं Fe प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स। अब आपने कहा Fe कहां है? ये है बेटा। और एल्युमिनियम कहां है? ऊपर है। ये क्या है? हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव ये होना चाहिए था,
तो यानी कि ये है हाईली रिएक्टिव और ये है लेस रिएक्टिव। इसमें क्या होता, सॉल्ट में होना चाहिए लेस रिएक्टिव, तो सॉल्ट में हाई रिएक्टिव, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है नीचे का मेटल ऊपर के सॉल्ट में नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर का मेटल यानी कि Al नीचे के सॉल्ट FeSO4 Fe2SO4 में रिएक्शन करेगा। दिस रिएक्शन नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके लिए देखिए एक और भी बड़ा अच्छा है एग्जांपल मेटल के अलावा, इसको सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। मैंने आपसे कहा Zn प्लस H2SO4 और Cu प्लस H2SO4 और एक Zn प्लस CuSO4 और एक है Cu प्लस ZnSO4। चलिए यहां वाला होना चाहिए ऊपर और यहां वाला नहीं नीचे। जिंक और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन यहां है, जिंक ऊपर है, ऊपर है, ये सही है, तो ये आंसर राइट है। तो ये आएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगी। ये Cu नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है, रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन विल नॉट डिस्प्लेस बाय कॉपर, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन मोर है, तो मोर है तो घुसी रहेगी और लेस वाली अंदर नहीं आ पाएगी। उल्टा होता है हाई वाला, ये जिंक और कॉपर, जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो ऊपर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, ये होगा। उल्टा लेस रिएक्टिव इधर है और हाईली इधर है, नॉट पॉसिबल, और ये हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह की हम ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विथ लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट एंड लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस बाय हाईली रिएक्टिव मेटल एंड हाईली रिएक्टिव कन्वर्ट इनटू द सॉल्ट। जो हाईली जिंक है वो सॉल्ट बन जाएगा, जो हाईली जिंक है वो सॉल्ट बन जाएगा, जो कॉपर है वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, जो कॉपर है वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। एल्युमिनियम आयरन में Al ज्यादा है तो रिएक्शन करेगा, Al ऊपर है, Al ऊपर है, जो ऊपर है वो करेगा, Al ऊपर नहीं करेगा। इस तरह ये रिएक्शन होगा, ये प्रॉपर्टी है मेटल की। अब हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं। अपन ने ये रिएक्शन पढ़ा था, ऊपर के जो मेटल हैं ये सब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। अब नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, मोस्ट ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, जैसे Na2O प्लस H2O फॉर्म NaOH। तो ये क्या हुआ, ये बेस हुआ, ये वाटर है तो ये क्या हुआ, ये बेसिक हुआ, क्योंकि वाटर जैसा हो जाएगा। यदि वाटर मीठा हो गया तो ये शुगर है, वाटर खट्टा हो गया तो ये एसिड है, मतलब खटाई है, और वाटर यदि एसिडिक हो गया तो ये एसिड है, और वाटर बेसिक बन गया तो ये बेसिक, तो बेसिक हो गया। इसका मतलब Na2O and K2O and CaO all are basic ऑक्साइड। मतलब मेटल के ये जो मोस्टली ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये बीच में जो लिंक एल्युमिनियम और जिंक हैं ये एसिडिक भी हैं और बेसिक भी हैं, तो ये है मेटलिक। लेकिन ऑक्साइड यानी कि which are acidic as well as basic, called amphoteric oxide। आपको बताऊं बेटा, Al2O3 एसिड से रिएक्शन करेगा HCl से, तो यदि ये एसिड है
और इसने बनाया AlCl3 प्लस H2O। तो ये क्या हो गया? सॉल्ट। ये क्या हो गया? वाटर। ये एसिड है, तो ये क्या हो गया? बेसिक। तो इसका हो गया बेसिक नेचर। क्या हो गया? बेसिक नेचर। बट Al2O3 react with NaOH and form NaAlO2 plus हाइड्रोजन। ये क्या है? बेस। ये क्या है? सॉल्ट। तो ये क्या हुआ? एसिड। तो इसका नेचर हो गया एसिडिक। So Al2O3 is basic as well as acidic. So nature of Al2O3 is amphoteric. तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड का नेचर एम्फोटेरिक होता है। सिमिलरली Al2O3 and ZnO is amphoteric in nature। याद रखना। और इस तरह ये आपका पूरा टॉपिक खत्म हो गया। इसमें छोटा सा टॉपिक बता है, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। आप सुनिए, मैंने आपसे कहा ऊपर वाले एक्टिव है, नीचे वाले एक्टिव नहीं है। तो सबसे नीचे है सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, यानी कि प्लेटिनम और गोल्ड सबसे नीचे, ये एक्टिव नहीं है। जब ये एक्टिव नहीं है तो फिर उसका मतलब ये जिंदगी में कभी रिएक्शन नहीं करेगा। तो आपको बता दें कि जो लेस रिएक्टिव है, इसके लिए सबसे खतरनाक जो एसिड बनाया गया है, वो जो स्ट्रॉन्ग 3 एसिड होते हैं HCl, HNO3 और H2O, उससे भी ज्यादा केमिकली रिएक्टिव एसिड है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसका नाम है एक्वारेजिया। क्या नाम है? एक्वारेजिया। तो अब आपको बता दें, सारे एसिडों से भी स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो एक मिक्सचर है, उसको कहते एक्वारेजिया। एक्वारेजिया मतलब होता है किंग ऑफ एसिड या रॉयल वाटर। रॉयल वाटर भी कहते हैं। इट इज क्या है ये? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड 3 part HCl and 1 part HNO3। 3 part HCl plus 1 part HNO3। This mixture known as aquaresia। This aquaresia combined with gold Au and Au dissolve। So this is very highly chemical reactive substance which is known as aquaresia। This is the king of the acid। इससे खतरनाक एसिड कोई नहीं हो सकता है। तो बेटा ठीक है, और मैं चाहता हूं यदि आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से कराएं और लाइक करें। थैंक यू।